जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ हिंदी का जो टॉपिक्स है, अध्याय है, अध्याय 5। इस अध्याय का जो नाम है रोज, जिसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी। तो इसकी जीवनी को हम लोग इस वीडियो लेक्चर, इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि सच्चिदानंद हीरानंद का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मूल निवास था पंजाब के करतारपुर। इस प्रकार से भी आपसे बोर्ड्स के द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजाब के करतारपुर में किस राइटर का जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि सच्चिदानंद हीरानंद का जन्म हुआ था। और इनके माता एवं पिता को भी क्या करेंगे, इनके माता एवं पिता का भी नाम आपको ध्यान रखना है। वैंती देवी और हीरानंद शास्त्री इनके माता और पिता के नाम थे। इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी, 4 साल लखनऊ में इनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी। इसकी जो बचपन की शिक्षा हुई थी 4 साल लखनऊ में ही ये प्राप्त किए थे। तथा इन्होंने 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से ही मैट्रिक एवं मद्रास क्रिश्चियंस कॉलेज से 1927 ईस्वी में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, पास किए थे। क्रांतिकारी आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, तो ये गिरफ्तार हो गए थे क्योंकि साहित्य के प्रति ये समर्पित हुए और लोगों को अपने साहित्य लेखन के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया, जिसके कारण अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया गया था, इनको गिरफ्तारी की गई थी। जिसके कारण ये क्या किए थे, एमए के आगे की पढ़ाई इन्होंने बंद कर दी थी। अगेजी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल इत्यादि भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे। आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर इसकी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा, इसकी लेखन शैली के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त ये फारसी और तमिल इत्यादि भाषाओं के अच्छे जानकारी रखते थे। इनका व्यक्तित्व था मतलब कि इसकी जो शारीरिक रचना थी, बहुत ही सुंदर थे, लंबा थे, गठीला वदन था इनका। ये एकांत प्रिय रहते थे, एकांत चित्त स्वभाव के थे, एकांती स्वभाव ही इसे मतलब कि पसंद हुआ करता था इनका। और इनके पिताजी जो थे प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, अर्थात ये जितने भी धरती के अंदर जो भी खुदाई होती थी, पुरातत्व वस्तु होती थी, खुदाई, उसको मतलब क्या चीज़, ये खोदने का इसके पिता काम करते थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, उसके जानकार थे। जिसके कारण ये इनके जो पिता थे, इनके पिता एक स्थान पर एक क्षेत्र में नहीं रहते थे, जिसके कारण अगेजी भी इनके पिता के साथ भ्रमण करते रहते थे। और इसकी जो ये अपने पिता के साथ हमेशा लखनऊ, कश्मीर, लाहौर तथा पटना, मद्रास इत्यादि क्षेत्रों के भी भ्रमण किए थे। इनकी जो अभिरुचि थी बागवानी, पर्यटन करते थे, अर्थात घूमते रहते थे, बाग बगीचा लगाते थे। अध्ययन के अलावा ये अनेक दर्जन कामों को भी भली भांति जानते थे, इसमें ये निपुण थे, जैसे फोटोग्राफी, हस्तशिल्प अर्थात हाथ से लिखने वाली, हाथ से कलाकारी, हाथ से लिखने वाली, हाथ से क्या किया जाएगा, क्या करते थे, किसी पत्थर पर नक्काशी बनाते थे इत्यादि में इन्हें निपुणता प्राप्त थी। ये यूरोप, एशिया सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं भी की थी तथा देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किए थे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी। अगर सच्चिदानंद हीरानंद आपको याद भी नहीं है, अगर अगेजी भी याद रहेगा, तो अगेजी पर भी आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। इनकी जो प्रमुख रचना इस प्रकार है, जैसे इंद्र सभा, आनंद बंधु, ये तेरे प्रतिरूप, लौटती पगडंडियाँ, नदी के बीच, अपने अपने अजनबी, बूंद सहसा, एक बूंद सहसा उछली, शेखर, एक जीवनी अंतरा इत्यादि। और इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव्स में ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी से नवाजा गया, सम्मानित किन्हें किया गया था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी। तो इतना ऑब्जेक्टिव्स इनकी जीवनी से संबंधित आप क्या करेंगे, इतना ऑब्जेक्टिव्स आप लोग
याद करने की कोशिश करना है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंचाने का मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन इस पाठ से संबंधित जो अध्याय 5 रोज पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट वीडियो में जो हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।